नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरिडीह। टंबल ड्राई क्लीन सर्विस, जहां अल्ट्रा हाइजीनिक तरीके से आपके कपड़ों का रखे खास ख्याल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के महंगे कपड़े एवं घरेलू सामान की ड्राई क्लीनिंग की जाती है। पता याद रखे, फर्स्ट फ्लोर, बरगंडा विश्वनाथ मंदिर के सामने, गिरिडीह। टीवीएस की शानदार परफॉर्मेंस वाले बाइक और स्कूटी के लिए पधारे CL टीवीएस। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के मौके पर शानदार ऑफर, तो बुकिंग करें और भीड़ से बचें। हमारा पता तिरंगा चौक, गिरिडीह। दमदार बुलेट की यदि रखते हैं आप शौक, तो आइए सन्मति इंटरप्राइजेज रॉयल एनफील्ड शोरूम में और 2 घंटे के अंदर फाइनल कर ले जाएं हाथों हाथ अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर। तो पता याद रखें, बड़ा चौक, गिरिडीह। इस त्योहार इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की खरीद पर पाए उपहारों की बौछार। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास द ब्रांड शोरूम में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। तो पता याद रखें, श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास, बड़ा चौक, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर A अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह किया गया आवंटित। अप्रूवल के लिए भेजा गया। राज्य चुनाव आयोग प्रत्याशी अपने अपने इलाके में कर रहे हैं जनसंपर्क। गिरिडीह के आशीर्वाद रिसोर्ट में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। हेमंत सोरेन की सरकार को बताया झूठ और लूट की सरकार। उपवन में गांडे विधानसभा से झामू प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने अपना प्रधान कार्यालय का किया उद्घाटन। जनता से अगले 5 साल तक सेवा करने की मांगी मौका। कई पार्टी के लोग रहे मौजूद। और गांडे में जागरूक जनता पार्टी के गांडे विधानसभा के प्रत्याशी समीम अख्तर का गांडे प्रखंड चुनावी कार्यालय का किया गया उद्घाटन। राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा समेत कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद गिरिडीह विधानसभा सीट से अब 14 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। शनिवार को 10 बजे DC ऑफिस से इसकी जानकारी दी गई। उम्मीदवारों में सुदिव्य कुमार सोनू, झामुमो तीर कमान, निर्भय कुमार शाहाबादी, भाजपा कमल, नवीन आनंद चौरसिया, JLKM कैंची, अरुंधति मिश्रा, बसपा हाथी, अनीशा सिन्हा, जागरूक जनता पार्टी सेव, अश्विनी आम्बेडकर, आपकी विकास पार्टी बाल्टी, अजीत राय, फॉरवर्ड ब्लॉक शेर, क्रांति कुमार मुर्मू, झामुमो उलगुलान, एयर कंडीशनर, आरती सिंह निर्दलीय अलमारी, ओम प्रकाश महतो निर्दलीय ऑटो रिक्शा, केशर जमाल अंसारी निर्दलीय सिलाई मशीन, सुनैना पाठक निर्दलीय कोट, डॉक्टर बरनवास हेम्ब्रम निर्दलीय चारपाई, रामेश्वर दुसाद निर्दलीय स्कूल बैग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव चिन्ह में मामूली रूप से फेरबदल भी हो सकता है। चुनाव चिन्ह को अप्रूवल के लिए रांची चुनाव आयोग भेजा गया है।
आशीर्वाद रिजॉर्ट में बनाए गए गांडे विधानसभा के प्रधान चुनावी कार्यालय में शनिवार को 4 बजे कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी, दिलीप वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, उषा देवी समेत गांडे विधानसभा क्षेत्र के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए पूरी तत्परता से कार्य करने को कहा। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और झारखंड सरकार की नाकामी को बताने का कार्य करने को कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की सबसे बड़ी मजबूती है और कार्यकर्ता की बदौलत ही जीत हासिल होती है। कहा कि निश्चित तौर पर गांडे विधानसभा चुनाव एनडीए की झोली में जाएगी, क्योंकि यहाँ के एक एक कार्यकर्ता जान चुके हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता को ठगने और छलने का काम किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ता इस वट वृक्ष का एक एक शाखा है। इन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राजनीति में लोगों का आना जाना लगा रहता है। सबसे पहले तो आज इस विधानसभा गांडे विधानसभा क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी, आजसू जनता दल, सभी एनडीए के कार्यकर्ता साथियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि इस विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी मुनिया देवी जी को हम लोग जिताएंगे। एक एक कार्यकर्ता अपने लक्ष्य के साथ लोगों के बीच जाएंगे, एक एक व्यक्ति तक जाएंगे और निश्चित रूप से जब तक चुनाव न हो जाए 20 तारीख तक मतदान तक सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में रहकर इस सरकार की नाकामी को, जो वर्तमान में सरकार है, भ्रष्ट सरकार है और किस तरह से लोगों को ठगने और छलने का काम किया है, इस सरकार के खिलाफ लोगों को बताएंगे भी। और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है और आज किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम अपने प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ों को बताने का भी काम करेंगे। और निश्चित रूप से कार्यकर्ता हमारे काफ़ी उत्साही हैं और बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, इसके लिए काम कर रहे हैं। देवघर एसपी रहकर काम कर रहे हैं। मैडम ठीक मैडम एक सवाल है मैडम लोकसभा चुनाव में गांडे और राजधनवार दोनों से पार्टी आगे रही है, लेकिन फिर भी गांडे उपचुनाव हार गई, क्या कहेंगे आप इस बार? नहीं, हम इसीलिए गांडे में किस तरह से आपने देखा कि इस राज्य का पूरा कुनबा, राज्य सरकार का ना पूरा कैबिनेट बैठा हुआ था और लोगों को भरमाने का काम किया कि गांडे विधानसभा उपचुनाव अगर जीतती हैं कल्पना सोरेन जी तो राज्य की मुख्यमंत्री बनेंगी। तो कहीं ना कहीं इस सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन का ये एक बड़ा हथियार है कि लोगों को गुमराह करना। तो लोग ये समझ चुके हैं, अब इनके गुमराह में नहीं आने वाले हैं, ये अब बरगलाना चाहेंगे तो लोग उस झांसे में नहीं आने वाले हैं। और अब लोग ये तय कर चुके हैं कि जिस तरह पिछले बार गुमराह किया गया और हवाई नेता लोग नहीं चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर से आएंगे 2 घंटा रहेंगे और चले जाएंगे, तो लोगों को नीचे रहने वाला चाहिए, उनके हर सुख दुख में साथ रहने वाला व्यक्ति चाहिए। उनका प्रतिनिधि ऐसा हो जो कभी भी सुबह से लेकर रात तक कभी भी वो उसको संपर्क कर सकता है और क्षेत्र के अंदर कोई भी समस्या हुई जो वो तुरंत वहाँ उपस्थित हो सकता है। और हमें लगता है कि मुनिया देवी जी इस गांडे विधानसभा की बेटी है और जिस तरह से जिला परिषद अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने पूरे क्षेत्र में लगातार पूरे गिरिडीह जिला के अंदर भी देखें तो हर जगह काफ़ी सक्रिय रूप से ये काम की है। इसके पहले भी एक बार वो शनिवार की शाम 7:30 बजे गांडे में झामुमो पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। झामुमो पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन गांडे विधानसभा प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन ने विधिवत रूप से फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 महीने के कार्यकाल में उन्होंने झारखंड के विकास के लिए निरंतर कार्य किया, ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया, पुल पुलिया समेत डिग्री कॉलेज समेत जनहित से जुड़े कार्य से प्राथमिकता के साथ पूरा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बेहतर झारखंड निर्माण के लिए झामुमो के पक्ष में मतदान करें। इस दौरान उपचुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने
वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ झामू की सदस्यता ली। वहीं युवा नेता पिंटू हाजरा के नेतृत्व में मुकेश यादव अन्य कई ने झामू की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, जिलाध्यक्ष संजय सिंह, सचिव महालाल सोरेन, प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, सचिव भैरव वर्मा, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, झामू युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद, युवा नेता पिंटू हाजरा, रितेश पाठक, पिंटू यादव, गोपिन मुर्मू, बैजनाथ राणा, प्रमोद राम, परवेज आलम, अरुण पाठक, दशरथ किस्को, मोहम्मद याकूब, राजेश सिंह, अशोक सोरेन, सनातन चौड़े, हल्दर राय, मोहम्मद आलम, महबूब आलम, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अकबर अंसारी समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। कि अभी जो हालात है, फासिस्ट ताकत जो मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो और एक तरह से हम समझते हैं उसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। जो उन लोगों ने कहा है, कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो हम चाहते हैं कि सब लोग हम लोग मिल के रहें, हम लोग बटे नहीं, और संवैधानिक तरीके से जो मुल्क चलना चाहिए उस तरह से हम सब लोग मिल के यहाँ पर काम करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ गांडे में या फिर हर जगह पर? हर जगह पर, पूरे झारखंड में जेएमएम को एक मजबूत करके एक मजबूत ताकत देंगे, जहाँ पर सभी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, वंचित, सब एक साथ मिलकर चलने के प्रयास करेंगे और चल भी रहे हैं, आगे भी इसको जारी रखेंगे। पिछला चुनाव में आप जो है तो जेएमएम के खिलाफ में चुनाव लड़े जी, अगले चुनाव में आप समर्थन दे दिए जी, तो क्या ये जो समर्थन आता है ये क्या कोई दबाव के कारण दिया जा रहा है, आप स्वेच्छा से? नहीं, अपने स्वेच्छा से दे रहे हैं अपने आप को। हम जैसे हमारा इच्छा भी हम गांडे विधानसभा के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए खुद को हमने समर्पित किया है, लोगों की सेवा के लिए। हम सेवा भाव से ही पार्टी में भी आए हैं कि पार्टी में जुड़कर, लोगों से जुड़कर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने झारखंड का सेवा कर सकें, इसलिए हमने पार्टी। शनिवार की दोपहर 2 बजे गांडे में जागरूक जनता पार्टी के गांडे विधानसभा के प्रत्याशी समीम अख्तर का गांडे प्रखंड चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मौके पर मुख्य रूप से पहुंचे राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने जागरूक जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विधिवत रूप से फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान मौके पर राजेश मंडल, नाजिर हुसैन समेत अन्य कई ने गांडे प्रत्याशी समीम अख्तर व प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा के हाथों जागरूक जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी में शामिल हो गए। जिन लोगों को प्रदेश अध्यक्ष श्री सिन्हा व गांडे प्रत्याशी समीम अख्तर द्वारा फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। पार्टी में शामिल हुए अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत मौके पर उपस्थित अन्य सभी कार्यकर्ताओं को गांडे प्रत्याशी समीम अख्तर ने आश्वस्त किया कि आप लोगों के सहयोग से हम गांडे विधानसभा फतेह की ओर अग्रसर हैं। हम गांडे जीत के बाद आप सबों की बेटी की शादी कराएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को रोजगार से जोड़ेंगे, क्षेत्र के युवाओं के पलायन को खत्म करेंगे आदि मुद्दों को लेकर अपनी विचार व्यक्त किए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा व गांडे प्रत्याशी शमीम अख्तर समेत प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद वसीम अख्तर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद वहाब, राजेश, शमीम अंसारी, मुस्तकिम अंसारी, मोहम्मद सिराज, आशा बास्की, पम्मी देवी, तमन्ना परवीन, पिंकी देवी, अल्फिया परवीन, सावित्री देवी सहित कई अन्य मौजूद रहे। आज़ादी का होने के बावजूद मैं पब्लिक को नहीं, जनता को नहीं, मैं आपके घर को झांकने की इजाज़त देता हूं कि अपने घर को झांक लीजिए, क्या विकास हुआ है। अगर विकास हुआ है तब उन राजनीतिक दलों को जो है खोजिए, अन्यथा अगर विकास नहीं हुआ है तो जागरूक जनता पार्टी के विचारों से मिले और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर कदम आगे बढ़ाएं। जागरूक जनता पार्टी अपने विचारों का एजेंडा लेके जो है समाज में आई है। जागरूक जनता पार्टी पूर्व से हमारे कार्यकर्ता जो कार्य किए हैं, आज हजारों बेटियों का विवाह में सहयोग करने का कार्य जो है समीम अख्तर के माध्यम से जो है किया गया है। मैं सभी विधायकों, सभी प्रतिनिधि, हमने जो है उस पर कार्य किया, हमारे प्रत्याशियों ने कार्य किया, कई महिलाओं को रोजगार दिया, शिक्षा में कई कोचिंग सेंटर हमारा संचालित है, उस कोचिंग सेंटर के माध्यम से भी रोजगार सृजन हुआ।
तो रोजगार बेसिक नीड्स हमारा जो है, बेसिक मुद्दा जो हमारा है रोजगार है, क्योंकि मैया सम्मान योजना या अन्य किसी भी योजना को मैं नहीं मानता हूँ। अगर ग्रामीणों के जेब में अगर रोजगार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से अगर धन आता है तो वो धन के माध्यम से वो चावल भी खरीद के खा सकता है, बच्चे को शिक्षा भी ग्रहण करा सकता है, धोती साड़ी भी खरीद के पहन सकता है। और सभी योजनाओं में क्या करप्शन है वो हमारी जनता जानती है। इसीलिए जागरूक जनता पार्टी का दामन थाम के आगे बढ़े। आदाब। जैसे कि आज जागरूक जनता पार्टी का प्रखंड कार्यालय गांडे का यहाँ खोला जा रहा है और सारे लोगों का अपार प्यार और दुलार है जो इतने तादाद आप देख रहे हैं, और उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमको आगे बढ़ाने के लिए। और मैं अपने मेहनत और कर्म के बदौलत आगे बढ़ रहा हूँ और लोगों का कांग्रेस को जिताया, बहुत बार आपने बीजेपी को जिताया, लेकिन आपकी परिस्थिति आज तक बदल नहीं पाई। इस बार आप अपने क्षेत्र के, अपने गांडे क्षेत्र के बेटा भतीजा को एक मौका जरूर दें। मैं जो हूँ आपके हर समस्या, चाहे रोज़गार की बात हो या शिक्षा की बात हो या आपकी बेटी की शादी की बात हो, मैं जो कर रहा हूँ मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए एक बार आप हमें मौका देने का कष्ट करें। स्थित उत्सव उपवन में शनिवार को शाम 6 बजे गांडे विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने अपना प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधिवत पूजा अर्चना कर एवं फीता काट कर इसका उद्घाटन किया गया। इस दौरान उनके साथ झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद समेत कई गठबंधन के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करने के क्रम में कल्पना सोरेन ने कहा कि पिछले 5 माह में गांडे क्षेत्र की विकास के लिए कई कार्य किए गए हैं। अगर जनता उन्हें और अगले 5 वर्ष तक सेवा करने का मौका देगी तो वे गांडे की जनता और क्षेत्र दोनों का हर संभव विकास करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जीत के बाद गांडे में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क इत्यादि इनकी पहली प्राथमिकताएं होंगी। हम लोगों ने अपना कार्यालय का उद्घाटन किया है और भाषण में, और इसके बाद भी हमारे में हमारे कार्यालय का उद्घाटन होगा, उसका कार्यक्रम भी है। और मैं बताना चाहूँगी गांडे की जनता को कि आपके लिए जिस तत्परता के साथ में मैंने ये 4 से 5 महीने काम किया है और इसका सीधा जो बोल सकते हैं कि लाभ हमारी गांडे की जनता को मिला है। मेरी कम समय में ये कार्यों के दम पे मैं आज अपने आप सभी के समक्ष में आई हूँ। बस मैं आपसे उम्मीद रखूँगी कि जो प्यार आपने मुझे चुनाव में दिया था और मुझे एक मौका दिया था आपकी सेवा करने का, ये 4 से 5 महीनों में मैंने जी तोड़ मेहनत करके गांडे की तस्वीर को बदलने का एक कदम उठाया, सबों का जान बचाने का, खुशियाँ बनवाने का। और खास करके मैं मेरी बहनों के लिए जो पिछली बार में चुनावी मेरा नाम का नामांकन हुआ था, उसकी चुनावी सभा में मैंने कहा कि मेरी बहनों के लिए मैं महिला डिग्री कॉलेज करवाना चाहती हूँ, जिसका शिलान्यास भी हो गया है। आप समझ सकते हैं कि गांडे का विकास अपनी राह पकड़ चुका है और मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि आप अपना विश्वास, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। और क्योंकि 4 से 5 महीने में जब मैंने ये काम करके आपको दिखाया है तो 5 साल का वक्त लंबा रहेगा और गांडे की तकदीर और तस्वीर बदलने का मेरी तरफ से जी तोड़ प्रयास रहेगा। और आने वाले बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो कि फिलहाल गिरिडीह में है, मैं अपने गांडे में भी ज़रूर उनको लाने का काम करूँगी। और स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स खुलवाने हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में भी मैं चाहती हूँ कि गांडे में आए, और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं। और अपने यहाँ के किसानों के लिए क्योंकि जब मेगा लिफ्ट आएगा तो सिंचाई की परियोजना रहेगी, हमारे किसान इससे पूरा सीधा तौर पर लाभान्वित होंगे और उनकी फसल को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का कार्यक्रम है, उसको अलग अलग लोग जगह में बनाने का काम करेंगे। हॉस्पिटल्स में काम करने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा में हम लोगों को दूर दराज गाँव में भी जो है कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम सुदूरवर्ती इलाकों में कैसे हॉस्पिटल्स को पहुँचा सकें, इस पर काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काम करेंगे। और
तैयार भी ज़रूरत होती है हर किसी व्यक्ति की, पूरा करने का काम करेंगे। तो ऑफिस की अभी शुरुआत हुई है और उसके बाद आगे के कार्यक्रम भी है। बस आपकी तरफ से, आपके माध्यम से मैं गांधी की जनता को बस अपना नमस्कार करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ। यह है विकास का ढिंढोरा पीटने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह विधायक सुखदेव कुमार सोनू के इलाके का हाल। गिरिडीह शहरी क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर दूर मोहनपुर बोड़ो में अपने दबंग आकाओं के सह पर नाली निर्माण करने वाला ठेकेदार बेतरकीब काम करके अधूरा हालात में काम छोड़कर 1.5 माह से फरार हो गया है। हालात ऐसे हैं कि लोग मेन रोड से अपने घर पर वाहन लेकर नहीं जा पा रहे हैं। वहीं कई स्कूलों और कोचिंग संस्थान के साथ साथ CSC सेंटर के लोग भी इस स्थिति से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि 50 साल में लोगों ने इस तरह का विकास नहीं देखा है। पहली बार में मेन रोड से लगे इस क्षेत्र में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। 1.5 महीने से इतना परेशान है कि अपने जीवन का 50 साल की उम्र में आज तक हमको ऐसा विकास इस मुख्य मार्ग में कभी नहीं देखा। 1.5 महीना से पूरे रोड को तोड़ दिया है, ना हम घर से निकल सकते हैं बाहर, ना बाहर से गाड़ी लेकर अंदर आ सकते हैं। ये आज से नहीं 1.5 महीना हो गया। ठेकेदार से बात करते हैं, ठेकेदार बोलता है जाइए विधायक से बात कीजिए। अब बताइए छोटे छोटे काम के लिए हम विधायक से बात करें? अभी अगर हमारे घर में कोई इमरजेंसी आ जाता है कि किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, आप देख कर बताइए कि हमारे एम्बुलेंस आ सकता है क्या? तो अंदर में कैंपस में प्ले स्कूल चलता है, छोटे छोटे 3 साल 2.5 साल के बच्चे आते हैं। कितने बार बच्चे गिर गए यहाँ पे। पानी का हमेशा जल जमाव रहता है, बारिश होती है पूरा पानी, पता नहीं चलता कि सड़क कहाँ है और नाला कहाँ है। ये कैसा विकास है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। 2 महीना हो चुका, पूरा मिट्टी यहाँ का उठा कर ठेकेदार का आदमी आकर के पूरा मिट्टी उठा कर ले गया और पता चलता है कि वो 500-600 में बेच दिया। मिट्टी जबकि हमने भरवाया था, हमेशा गड्ढा रहता था, मिट्टी हमने भरवाया, मिट्टी उठा कर ठेकेदार लेकर बेच दिया। ये पूछता है ठेकेदार के आदमियों से कि भैया ये पुराना नाला को अभी तक आप ले क्यों नहीं गए? तो बोलता कुछ नहीं है, बोलता आप जिससे बात करना आप बात करिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। रात में इनका आदमी आता है और पुराने स्लैब को तोड़कर छड़ उठा कर ले आकर बेच देता है। ये कैसा विकास है? ये देश से 2 महीने से ऐसा विकास हम देख रहे हैं। उम्र का हमारा नहीं 50वां साल हो गया, आज तक ऐसा विकास नहीं देखे जहाँ पे हमारे रहने वाले लोगों को, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इतना कष्ट झेलना पड़े। पूरे मोहल्ले में आप जिनसे भी बात करेंगे सभी लोग परेशान हैं। बगल में मस्जिद है, बगल में मंदिर है, सभी लोग परेशान हैं। सबका जो रास्ता काट दिया गया। ये कहाँ का मामला है? ये बोड़ो का है, रेड चिली के आसपास। कैसा ये नाली, अब नाली भी बना है जो टेक्निकली फॉल्ट है, इसमें बड़ी भारी फॉल्ट है। अब ये पेमेंट बनेगा तो पेमेंट जो बनेगा स्वाभाविक है नाले से नीचे बनेगा। अब हम लोग गाड़ी निकाल कर कैसे जाएंगे बताइए? अब सिर्फ एक जगह करेक्ट किया गया है, वहाँ सरकार साहब के घर के सामने, वहाँ पर जो है करेक्शन किया गया, वहाँ पर सही तरीके से बना। बाकी पूरे शहर में, पूरे मेन रोड में सब जगह नाला गड़बड़। नाले के ऊपर जो है कोई व्यवस्था नहीं किया गया है कि पानी उधर जा पाए, आदमी अपना मोटरसाइकिल और कार को बाहर निकाल पाए। कैसा विकास है ये? पंकज कुमार बोल रहे हैं। आज लगभग 2 महीने से नाले का जो काम चल रहा है, जिसके कारण सिटीजन्स को आने में बहुत दिक्कत होती है। एक बार बुजुर्ग महिला यहाँ पे गिरी, उनको बहुत सारी चोटें लग गई थी, जिसके कारण बहुत सारे दिक्कत होता है पब्लिक को यहाँ पे आने जाने के लिए। नाले का भी स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ पे। पानी का भी कुछ जल जमावड़ा का भी मामला? पानी तो इधर हमेशा थोड़ा भी बारिश होती है तो इधर पूरा पानी जमा हुआ जाता है। बहुत बड़ा समस्या आ रहा है। हम लोग का जो बच्चा यहाँ छोटा छोटा बच्चा आता पढ़ने के लिए, अगर कोई पेरेंट्स आता तो सीधा बोलता सर आप बना क्यों नहीं रहे हैं। अगर 1-2 बच्चा ऐसा हुआ कि गिर भी गया, हम जब कॉल किए, मुंशी को कॉल किए, यहाँ रोड का जो है उसको कॉल किए, तो वो बोल रहा ठीक है हम कल आते हैं, परसों आते हैं। फिर कुछ दिन के बाद जब हम कॉल किए तो उठाना ही बंद कर दिया, और नहीं उठाने की वजह से फिर हम उसके बाद इसका जो ठेकेदार है उससे हम कांटेक्ट करने की कोशिश किए, बट वैसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, वो कुछ नहीं किया। और उसके बाद जो ये मुंशी था उसको फिर कॉल किया, वो कॉल नहीं उठा रहा है। बहुत सारा समस्या होने की वजह से हम लोग लास्ट में दूसरे साइड से गाड़ी निकाल रहे हैं, तो दूसरे साइड वाला गाली गलौज कर रहा है, आप इधर से गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। बच्चा लोग हम लोग को बोल रहा है कि सर आप क्या कर रहे हैं, आप रोड अपना बनवाइए उसको वहाँ से।
और जब हम जो ठेकेदार जो लिया है ये तोड़ने वाला, उसको जब हम कॉल किए तो गाली दे के हमसे बात कर रहा है। और दूसरा दिन फिर फ़ोन करके बोलता है आप एक गाड़ी हम 2-3 गाड़ी गिरा देते हैं, 500 रुपये गाड़ी गिराएंगे, 1000 रुपये गाड़ी गिराएंगे हम। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह किया गया आवंटित। अप्रूवल के लिए भेजा गया। राज्य चुनाव आयोग प्रत्याशी अपने अपने इलाके में कर रहे हैं जनसंपर्क। गिरिडीह के आशीर्वाद रिसोर्ट में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। हेमंत सोरेन की सरकार को बताया झूठ और लूट की सरकार। उपवन में गांडे विधानसभा से झामू प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने अपना प्रधान कार्यालय का किया उद्घाटन। जनता से अगले 5 साल तक सेवा करने की मांगी मौका। कई पार्टी के लोग रहे मौजूद। और गांडे में जागरूक जनता पार्टी के गांडे विधानसभा के प्रत्याशी समीम अख्तर का गांडे प्रखंड चुनावी कार्यालय का किया गया उद्घाटन। राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा समेत कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज़ की टीम को इजाजत। नमस्कार।